कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पारसर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के नर्सिंग चैनल पर। फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। और अगर मैं बात करूं क्या 2025 का सन सबसे बेहतरीन सन है क्या वैकेंसी के मामले में, लग तो ऐसा ही रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वैकेंसीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, और फिर से आ गई है आपके लिए खुशखबरी। एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर में अच्छी खासी, मैं ये बोलूंगा बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि जो वैकेंसी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको एक अच्छी खासी ही वैकेंसी माना जा रहा है। देखो वैसे तो आप जानते ही हैं कि संजय गांधी इसके फुल फॉर्म है एसजीपीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। इसमें आपको बहुत टाइम से चर्चा भी चल रही थी कि वैकेंसी आएगी, और फाइनली आपको जल्दी ही इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आ गया और ये अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। वैकेंसी कितनी बता रहे हैं, अखबार में जो वो नोटिस आया छोटा सा, उसमें आपकी 1200 वैकेंसी है, 1200 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो एससी की कितनी वैकेंसी है, 253। वहीं जब एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो उसमें 24 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ओबीसी जो है उनकी वैकेंसी आपकी रहेगी 324। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनकी वैकेंसी रहेगी 119। और जनरल की वैकेंसी कितनी रहने वाली है, इसमें जनरल की वैकेंसी जो रहेगी वो आपकी 480 रहेगी। अब बात आती है किसकी, एज की। एज की बात की जाए तो इसमें एज लिमिट आपकी 40 रखी गई है, मतलब 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें क्या है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही लोग फॉर्म भरेंगे या ये लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। सभी स्टेट्स के लोग जो हैं, सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और चीज जो आप लोगों के मन में होगी, हम जानते हैं, अभी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, पर आपके मन में यह भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि एग्जाम आपको कब इसका देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जुलाई या अगस्त में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आराम से हम कह सकते हैं 2-3 महीने तो हमारे पास होंगे, अगर अभी भी आपका नोटिफिकेशन क्या होता है, अगर अभी भी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। मैं इसके आगे की अब आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, योग्यता जो इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास होनी चाहिए। ये और का क्या मतलब है, बीच में लगा हुआ है कि या तो ये वैकेंसी आपके पास हो या फिर जो दूसरी इसमें लिखी हुई है वो वाली वैकेंसी आपके पास होनी चाहिए। देखो नर्सिंग ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या मेंशन है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब सरल भाषा में क्या है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो किसी इंडियन नर्सिंग के काउंसिल से जो उससे रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर बीएससी का पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन इंडियन या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि स्टेट नर्सिंग या इंडिया के नर्सिंग काउंसिल में आपका क्या होना चाहिए, नर्स के तौर पे रजिस्टर्ड आप होने चाहिए। या फिर और क्या वैकेंसी है इनके अलावा जो आपके पास है, डिप्लोमा नर्सिंग में मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 साल का एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कम से कम आपके 50 बेड का वो हॉस्पिटल हो, उसमें आपके 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आपकी एक वैकेंसी अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट वाली, एक ये सेकंड वाली, और एक आपको जो और करके यहां पे लिखी हुई है, इनमें से कोई भी आपकी वैकेंसी, ये कोई भी आपके पास अगर योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, आप योग्य हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो वो भी सुन लीजिए कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। क्या सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इसमें आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। अब तो ज्यादातर एग्जाम्स ही आपके ऑनलाइन देखने लगे हैं, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कैसे रहेंगे, वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। भाई एक क्वेश्चन, उसके आपके ऑप्शंस होते हैं जो देयर आर गोइंग टू बी 2 सेक्शन। इसमें आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके 2 क्या होंगे, 2 इसमें हम कह सकते हैं पार्ट्स होंगे। एक तो जो सब्जेक्ट जिसकी आपको कह सकते हैं कि मेन जो तैयारी जिसके रेफरेंस से आप ये फॉर्म भरने वाले हो, और एक आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके
मैथ्स आ जाता है, जीके आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, ये सब आपके रहेंगे। तो दो सेक्शन रहेंगे, एक तो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसका इसमें पेपर होगा, और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सब आपको बताया, जीके। और 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव कितना है आपका 1/3 यानी कि 0.33। ये आप भले ही सामने ये लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, पर आपको इससे ज्यादा ही लेके आने पड़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 50% है जनरल, EWS, OBC के लिए, और 45% ये मिनिमम नंबर बताए हैं, इतने तो लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। प्लस मेरिट तो आपको जानते ही हैं कि आपके ज्यादा नंबर ही लाने पड़ेंगे, तभी आप इस मेरिट में आ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके पेपर के पैटर्न की। पेपर पैटर्न क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। फिर आपका मैथ्स 10, जीके 10, इंग्लिश 10, रीजनिंग 10। तो हम कह सकते हैं कि 60-40 का रेशो यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे आएंगे, और बचे हुए जो आपके 40 क्वेश्चन है उसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके आ जाएगा। 2 घंटे में आपको क्या करना है, ये पेपर आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है सिलेबस की। एक जिसका आपका 60 नंबर का पेपर होगा वो सिलेबस जान लेते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्ट्रिक्स, इसके अलावा फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग भी, ये भी आप लोग याद रखना, ये सब आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो सिलेबस है वो है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, रीजनिंग की। इसमें मोर और लेस ज्यादातर जो सभी एग्जाम में आता है आपको वही देखने को मिलेगा, जनरल लेवल का। ऐसा नहीं कि बहुत हाई इसमें आपकी डिमांड होगी, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, पर्यायवाची जो होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कंप्लीशन और आपका स्पेलिंग करेक्शन। बात करें जीके की, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। 10 नंबर के लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक नंबर बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड्स आएंगे, फेमस पर्सनैलिटी जो आपकी न्यूज में रही है और स्टैटिक में रही है वो भी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, गवर्नमेंट स्कीम और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनिंग की बात करें तो मोर और लेस वही सिलेबस है जो ज्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में होता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोक्स हो जाएंगे, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें आपकी मिरर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर फोल्डिंग, इस सबके क्वेश्चन मिल सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, लेट्स गो थ्रू व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द मैथ्स। एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो कि मोर और लेस आपको वही सिलेबस देखने को मिलेगा जो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वही टॉपिक्स भी वही लिखे हुए हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, अलजेब्रा भी आ रही है इसमें, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंसुरेशन आएगी, प्लस ज्योमेट्री आएगी। तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स का सिलेबस अच्छा खासा वाइड है, पर बात आती है नंबर की तो नंबर उसमें कमी रहेंगे, और यही चीज आपकी जीके में भी रहेगी। अब बात आई अगर सैलरी की, तो सैलरी इसमें याद रखना बहुत अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि लेवल 7 की, इसमें लेवल 7 की सैलरी आपको मिलेगी। तो आप सोच लीजिए कि आपकी सैलरी कितनी बेहतरीन बनेगी। और ये भी आप जान ही रहे हैं बार बार कि ये चर्चा का विषय है कि जल्द ही आपका क्या है जो 8वां वेतन आयोग है उसकी भी जो चीज़ें हैं वो लागू हो जाएंगी, तो सैलरी में और अच्छी खासी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। मैं मानता हूं कि सेंट्रल लेवल का होता है, जब सेंट्रल लेवल का इंक्रीमेंट लगता है तो उसके कुछ समय बाद स्टेट्स भी उसको फॉलो करके क्या करता है, अपने स्टेट एम्प्लॉयज की भी सैलरी को बढ़ाता है। तो अगर आप कोई स्टेट लेवल का, कोई बिहार नर्सिंग अगर आप दे रहे हैं, राजस्थान में कोई नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर सेंट्रल वालों की सैलरी बढ़ेगी क्या, हमारी बढ़ेगी या नहीं। आप लोगों की भी सैलरी इसमें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए और कुछ खास इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो जान लीजिए। हमारे उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से नर्सिंग का मास्टर पास है, जो याद रखें कि आपके कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा। आने वाले समय में आपके नर्सिंग ऑफिसर के जितने एग्जाम होंगे, CHO के, स्टाफ नर्स के, ANM के और GNM के,
और आपका जो है कि इसमें आपके इस वाला जो ये वाला जो एग्जाम आपका आ रहा है SGPGI, उसकी भी तैयारी आप यहां पे कर पाएंगे। अगर आप ये नर्सिंग मास्टर पास लेते हैं 24 महीने का 16,500 में, 18 महीने का 15,500 में, 12 महीने का 14,000 में, मान लीजिए आपने ये 24 महीने वाला पास लिया, तो आने वाले 24 महीने में नर्सिंग ऑफिसर, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, GNM, इससे संबंधित आपके जितने भी उत्कर्ष के ऐप पर टेस्ट सीरीज आएंगी, MCQ बैच आएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आएंगी, ई नोट्स आएंगे, DPP आएंगे, क्लास PDF, ये सब आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आगे भी मैं आप लोगों के लिए और सारे इवेंट्स लेके आता रहूंगा कि आप अपनी इस तैयारी को और कैसा बेहतर कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।